हर हर महादेव। दोस्तों, जिन्होंने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण कर रखा है, जो देवों के देव महादेव हैं, आज उनसे जुड़ी कुछ अद्भुत बातें बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। बाबा भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, भगवान शिव शंकर, महादेव, कैलाशपति आदि। भगवान शिव के जीवन की कहानी जितनी सरल है उतनी ही अद्भुत तथा रोमांचक भी है। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और बहुत सी कहानियाँ ग्रंथों में पढ़ा भी है, परंतु शिव जी से जुड़े ऐसे अनेकों अद्भुत रहस्य हैं और तथ्य हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं हैं। जैसे कि भगवान शिव का स्वरूप बाकी देवताओं से अलग क्यों है, वो क्यों अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिनके उत्तर सब जानना चाहते हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े ऐसे सभी रहस्यों के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी ये बातें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शिवलिंग निराकार रूप को दर्शाता है। दोस्तों, भगवान शिव की मुख्य आराधना शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन शिवलिंग कितना भी टूटा हो, खंडित हो, फिर भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसलिए भोलेनाथ का हर शिवलिंग उनके निराकार रूप को दर्शाता है। तथ्य नंबर 2, शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं। सभी जानते हैं बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र हमेशा जल के साथ चढ़ाना चाहिए। तथ्य नंबर 3 है, शिवलिंग की पूजा में शंख निषेध है। शिवलिंग की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता और ना ही शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ नामक राक्षसों को भस्म कर दिया था और शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना है। दोस्तों, तथ्य नंबर 4 है, भगवान शिव की जटाओं में गंगा। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी शिव जी की जटाओं से बहती है, परंतु ऐसा क्यों है? देवी गंगा को जब धरती पर उतरने का विचार आया तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। माँ गंगा का वेग इतना अधिक था जिससे बहुत ही पृथ्वी पे विनाश हो सकता था अगर वो साक्षात उतर आती तो। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को मनाया कि वे पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें, फिर अलग अलग दिशाओं में धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारें। इसी कारण से माँ गंगा शिव की जटाओं में रहती हैं। शिव जी का गंगा जी को धारण कर यह दर्शाता है कि शिव जी न केवल संहार करता है अपितु पृथ्वी के कल्याण करता भी है। अगर माँ गंगा डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाती तो पूरे पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता, जलमग्न हो जाती धरती। मस्तक पर चंद्रमा। तो भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान चंद्रमा को मिला हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिसे भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। इसके अलावा सिर पर विराजित अर्धचंद्र भगवान शिव के मन को शांत रखता है। तथ्य नंबर 6 है, महाकाल के कंठ में सर्प। भगवान शिव की प्रतिमा को गौर से देखें तो उनके गले में हर समय लिपटे रहने वाले सर्प पर ध्यान जाता है। अक्सर आपके दिमाग में सवाल उठते होंगे कि क्यों शिव जी के गले में हमेशा सर्प लिपटा रहता है।
बता दें कि शिव जी के गले में हर्ष में लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र हैं। यह शेष नाग के बाद नागों का दूसरा बड़ा राजा है। कहा जाता है नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। इसी कारण उन्हें भगवान शिव के गले में सुशोभित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक अर्थ यह भी है, सर्प एक ऐसा जीव है जो पूर्णता संहारक प्रवृत्ति का है। यदि सर्प किसी मनुष्य को काट ले तो मनुष्य अंत निश्चित है उसका। ऐसा भयानक जीव को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया हुआ है। इसका अर्थ महादेव ने अज्ञान अथवा अंधकार को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। सर्प जैसा हिंसक जीव भी उनके अधीन है। हर हर महादेव। तथ्य नंबर 7 है शिव जी का त्रिशूल। भगवान शिव के दो मुख्य अस्त्र हैं, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिशूल के 3 शूल 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। इन तीनों गुणों में सामंजस्य रहे, इसी कारण उन्हें भगवान शिव ने त्रिशूल धारण कर रखा है। शिव जी का डमरू। शिव जी नृत्य के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करते हैं, डमरू का उपयोग करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में संगीत का प्रसार करने के लिए महादेव ने नृत्य करते हुए 10 से 15 बार डमरू बजाया था, जिससे माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ और इसकी ध्वनि से ओम शब्द निकला और सृष्टि में एक नया ऊर्जा का प्रसार हुआ। शिव नृत्य के दौरान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए डमरू का उपयोग करते हैं। भगवान शिव का तांडव। तांडव तो भगवान शिव का बहुत विश्वविख्यात, अगर तांडव कर देते हैं तो पृथ्वी में कहीं हाहाकार मच जाता है, कहीं तांडव से उद्धार हो जाता है। दोस्तों, तांडव शब्द सुनते ही भगवान शिव के रुद्र रूप का हमें स्मरण हो जाता है। शिव के तांडव के 2 रूप हैं, एक रौद्र रूप जो प्रलयकारी प्रलय ला देता है और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। रौद्र रूप करने वाले शिव जी कहे जाते हैं। तांडव करने वाले शिव नटराज शिव के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए कथक, भारत नाट्य आदि नृत्य करते हुए भगवान शिव की नटराज मूर्ति रखी जाती है। भस्म। भगवान शिव शंकर भस्म अपने शरीर पे, पूरे शरीर पे भस्म लगाए रहते हैं। इसकी भी एक अपनी अलग विशेषता है दोस्तों कि उनके शरीर पे भस्म लगाने के पीछे गहरा रहस्य है दोस्तों, जो हर एक मनुष्य को जानना चाहिए। इसका अर्थ है जब मानव जीवन समाप्त हो जाता है और देह नष्ट हो जाती है, सब खत्म, अंत समय में केवल राख ही बचता है। यह भस्म ही जीवन का सत्य है। सरल शब्दों में कहें तो यह संसार, मोह, माया सब कुछ राख के समान है। सब कुछ चला जाएगा, सिर्फ पुण्य तेरा रह जाएगा। एक दिन सब कुछ भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। यही कारण भगवान शिव ने भस्म से ही खुद का अभिषेक किया। माना जाता है भस्म अभिषेक से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे इंसान का कल्याण होता है। महाकाल का तीसरा नेत्र। दोस्तों, ये आखिरी बात है कि महाकाल का तीसरा नेत्र, भगवान शिव का तीसरा नेत्र। भगवान शिव के ललाट पर, माथ पर उनका तीसरा नेत्र सुसज्जित है। सब माना जाता है जब भगवान क्रोधित होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। इस क्रोध की अग्नि सारी सृष्टि नष्ट हो सकती, सारा संसार खत्म हो सकता है दोस्तों। परंतु इसके अलावा एक अर्थ और भी, तीसरा नेत्र जो है ज्ञान का, उदय का और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई कमियां हो तो वो भी हमें कमेंट में बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, परिवार सबके साथ इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।